मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो BTSC बिहार स्टेट एनम के लिए बहुत ही शानदार फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए नर्सिंग क्लास लेकर हाजिर हैं, जिसमें नाम है स्पेशल MCQ क्लास। इसमें 13 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, 14वां लेक्चर आज पढ़ने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, एकदम जीरो लेवल से इसकी शुरुआत की है और 14वें लेक्चर तक पहुँच गए हैं। तो आपको बिहार एनम के लिए कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बिहार स्पेशल ही हम चला रहे हैं। और यूपी का तैयारी करना तो यूपी स्पेशल भी चल रही है, उसमें उसको कर लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, तब भी आपका बिहार का भी उसमें क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं समय बर्बाद करते हुए। तो पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी यानी पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगों की पहचान और रोकथाम करना, या अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ाना, या दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, या स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करना। तो कह रहा क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस का मुख्य उद्देश्य होता क्या है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा रोगों की पहचान और रोकथाम करना। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा, स्वास्थ्य केंद्रों में कोल्ड चेन सिस्टम का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? आवश्यक दवाओं का भंडारण, टीकों को उचित तापमान पर संरक्षित रखना, रक्तदान इकाइयों का संरक्षण, ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में कोल्ड चेन सिस्टम का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? स्वास्थ्य केंद्रों में कोल्ड चेन सिस्टम का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीकों को उचित तापमान पर संरक्षित रखना। नेक्स्ट कह रहा उप स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर का आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों का टीकाकरण करना, प्रसव कराना, आपातकालीन सर्जरी कराना, या अस्पताल प्रबंधन करना। तो कह रहा उप स्वास्थ्य केंद्र यानी सब सेंटर पर आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? उप स्वास्थ्य केंद्र यानी सब सेंटर पर आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों का टीकाकरण करना। नेक्स्ट कह रहा राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता देना, गर्भावस्था के दौरान मातृ मृत्यु दर को कम करना, या केवल संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, या शिशु मृत्यु दर को बढ़ाना। तो कह रहा राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गर्भावस्था के दौरान मातृ मृत्यु दर को क्या करना? कम करना। तो बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा स्टॉक प्रबंधन में VED विश्लेषण VED एनालिसिस का उपयोग किसके लिए किया था? मूल्यवान दवाओं की पहचान करने के लिए, या केवल कम लागत वाली दवाओं के प्रबंधन के लिए, या स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति रिकॉर्ड करने के लिए, कि अस्पताल की सफाई सुनिश्चित करने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक प्रबंधन में VED एनालिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्टॉक प्रबंधन में जो VED एनालिसिस है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मूल्यवान दवाओं की पहचान करने के लिए, मूल्यवान दवाओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य केंद्रों में औषधि गुणवत्ता नियंत्रण क्यों आवश्यक है? मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, दवा कंपनियों का लाभ बढ़ाने के लिए, या दवा की कीमतें तय करने के लिए, या केवल महंगी दवाओं को बढ़ावा देने के लिए। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में औषधि गुणवत्ता नियंत्रण यानी ड्रग क्वालिटी कंट्रोल क्यों आवश्यक है? तो हमारा छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC में संक्रमण नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना, अस्पताल में संक्रमण के प्रसार को रोकना, या केवल मरीजों को मास्क उपलब्ध कराना, या स्वास्थ्य केंद्र की दीवारें साफ करना। तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CSC में संक्रमण नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल में संक्रमण के प्रसार को रोकना। नेक्स्ट कर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK में कौन कौन सी सेवाएं शामिल हैं? मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, पोषण और एनीमिया रोकथाम, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो कह रहा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK में कौन सी सेवाएं शामिल हैं? तो हमारा आठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारी सेवाएं क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल है। नेक्स्ट तो देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है? मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति को ट्रैक करने के लिए, डॉक्टरों को ऑनलाइन परामर्श देने के लिए,
या अस्पताल का खर्च कम करने के लिए या केवल सरकारी रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए। तो कह रहा है डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या है, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति को क्या करना, ट्रैक करना। मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति क्या होगी, टाइम से हमें पता चल जाएगी, ट्रैक कर लेंगे तो क्या होगा, आसानी रहेगी। नेक्स्ट कह रहा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाने वाली निःशुल्क सेवाएं कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किसको, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाने वाली जो निःशुल्क सेवाएं हैं कौन कौन सी हैं। प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन सेवाएं या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल ये भी उपलब्ध है, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं भी, परिवार नियोजन सेवाएं, यानी सारी सेवाएं क्या उपलब्ध हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आयुष्मान भारत योजना PMJAY के तहत अधिकतम बीमा कवर कितना है, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो कह रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिकतम बीमा कवर कितना है। तो अधिकतम बीमा कवर कितना है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 लाख। नेक्स्ट स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात पुनर्जीवन योजना NSSK का मुख्य उद्देश्य क्या है। जन्मजात विकारों का इलाज करना, नवजात शिशुओं में सांस लेने में कठिनाई को रोकना, केवल कुपोषित बच्चों का इलाज करना या गर्भवती महिलाओं को भोजन उपलब्ध कराना। कर स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात पुनर्जीवन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा 12वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नवजात शिशुओं में सांस लेने में कठिनाई को रोकना। नेक्स्ट कर राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण NPCDCS का उद्देश्य क्या है। कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की रोकथाम, केवल संक्रामक रोगों का इलाज या अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाना या सर्जरी की सुविधाएं बढ़ाना। तो कह रहा राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की रोकथाम। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना PMMBY का लाभ किसे दिया जाता है। सभी गर्भवती महिलाओं को, पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को, या केवल ग्रामीण महिलाओं को, या केवल शहरी महिलाओं को। तो कह रहा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ किसे दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ किसे दिया जाता है। तो हमारा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेशन एकदम जबरदस्त चल ही रहा है। तो देखिए क्वेश्चन का रहा स्वास्थ्य केंद्रों में सामंजस्य स्थापित करना क्यों आवश्यक है, यानी इंट्रेक्सेटोरल कोऑर्डिनेशन क्यों आवश्यक है। स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, केवल सरकारी रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए, या दवा कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए, या अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो क्या रहा है स्वास्थ्य केंद्रों पर सामंजस्य स्थापित करना क्यों आवश्यक है। तो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए। नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, केवल सरकारी अस्पतालों में सुधार करना, निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, या केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना। तो हमारा 16 का क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य उद्देश्य है सभी नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कर रहा राष्ट्रीय हेल्थ मिशन NHM के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल शिशु मृत्यु दर को कम करना, केवल मातृ मृत्यु दर को कम करना, या गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, या केवल संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। तो क्या रहा राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के तहत जो हमारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है JSSK का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में स्वास्थ्य संकेतक हेल्थ इंडिकेटर्स क्यों आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि को ट्रैक करने के लिए, या स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावशीलता मापने के लिए, या केवल डॉक्टरों की संख्या गिनने के लिए, या सरकारी बजट बढ़ाने के लिए। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में स्वास्थ्य संकेतक क्यों आवश्यक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में स्वास्थ्य संकेतक क्यों आवश्यक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावशीलता मापने के लिए। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई SNCU का मुख्य कार्य क्या है? गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल करना, बच्चों का टीकाकरण करना, केवल कम वजन वाले बच्चों को भर्ती करना या केवल प्रसव कराने की सुविधा देना। तो कर नवजात शिशु में गहन चिकित्सा इकाई का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल करना। तो बढ़ते हैं आगे। कर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मरीजों की कितने महीने तक निःशुल्क उपचार दिया जाता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो कर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मरीजों को कितने महीने तक निःशुल्क उपचार दिया जाता है? तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। नेक्स्ट, कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम NDMA के तहत स्वास्थ्य केंद्रों की आपको आपातकालीन स्थिति के लिए किस प्रकार तैयार रहना चाहिए? आपातकालीन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, चिकित्सकों और कर्मचारियों को आपदा प्रशिक्षण देना या मरीजों की त्वरित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना या उपरोक्त सभी। तो कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम NDMA के तहत स्वास्थ्य केंद्रों की आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार तैयार रहना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपातकालीन दवा को उपलब्धता सुनिश्चित कर देना चाहिए, चिकित्सक और कर्मचारियों को आपदा प्रशिक्षण देना चाहिए और मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित कराना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे सही हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक कचरा प्रबंधन बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है? कह रहा अस्पताल की सफाई बनाए रखने के लिए या जैविक अपशिष्ट से सुरक्षित निपटान के लिए या केवल डॉक्टरों को सुरक्षा देने के लिए या सरकारी नियमों का पालन करने के लिए। तो कह रहा स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो हमारा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए। तो जैविक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक कचरा प्रबंधन आवश्यक है। नेक्स्ट, कह रहा राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पोलियो ड्रॉप्स कब दी जाती है? जन्म के समय, 5 वर्ष तक के बच्चों को नियमित अंतराल पर या केवल तब जब पोलियो का कोई मामला मिले या केवल कमजोर बच्चों को। तो कह रहा राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पोलियो ड्रॉप्स कब दी जाती है? तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष तक के बच्चों को नियमित अंतराल पर। नेक्स्ट, कर मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना या केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाना या स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना या अस्पतालों में टीकाकरण केंद्र खोलना। तो कह रहा मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रक्तदान केंद्र क्यों आवश्यक है? आपातकालीन स्थिति में रक्त उपलब्ध कराने के लिए या रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए या गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए या उपरोक्त सभी। तो कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान केंद्र क्यों आवश्यक है? तो हमारा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कह रहा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम NLEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहा कुष्ठ रोग का शीघ्र पता लगाना और उसका उपचार करना या केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कुष्ठ रोगियों की पहचान करना या केवल दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करना या कुष्ठ रोगियों के लिए अलग अस्पताल बनाना। तो कह रहा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुष्ठ रोग का शीघ्र पता लगाना और उसका उपचार करना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम NFWP का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहा है परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, केवल जनसंख्या नियंत्रण करना या स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव सुविधाओं को बढ़ाना। तो कह रहा क्या राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम NFWP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा हो जाएगा परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, कह रहा है राष्ट्रीय एनीमिया मुक्त भारत अभियान में किस आयु वर्ग के विशेष ध्यान दिया गया? 6 से 59 महीने के बच्चे, किशोर एवं गर्भवती महिलाएं, प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं या उपरोक्त सभी। तो कह रहा है एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए 6 से 59 महीने के बच्चे,
किशोर एवं गर्भवती महिलाएं, प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे, 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा, स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी डॉट्स कार्यक्रम का क्या महत्व है? टीबी मरीजों को नियंत्रित दवा सेवन सुनिश्चित करना, या केवल टीबी की जांच करना, या मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना, या टीबी की दवाओं का भंडारण करना। तो क्या है जो हमारा टीबी डॉट्स कार्यक्रम है, इसके तहत टीबी के मरीजों को नियमित दवाओं सेवन को क्या करना, सुनिश्चित करना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए निरंतर शिक्षा एवं विकास क्यों आवश्यक है? नई चिकित्सा तकनीक की जानकारी के लिए, या स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए, या रोगियों के बेहतर उपचार के लिए, या उपरोक्त सभी। कर स्वास्थ्य कर्मियों की निरंतर शिक्षा एवं विकास, इसके लिए नई चिकित्सा तकनीक की जानकारी के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए, या रोगियों को बेहतर उपचार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। तो हमें उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, हमें क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।